अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 9 की सिलेबस या बुक्स चेंज हो गई हैं, तो उसमें एक फ़िज़िक्स की बुक भी है। तो आज आपको ये नज़र आ रही होगी फ़िज़िक्स की बुक यहाँ पे आपको, और उसके चैप्टर्स जो हैं वो भी आपके सामने होंगे। तो हम इसमें से चैप्टर 2 अपना काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको पहले उसका छोटी से नॉलेज दूंगा उसके बारे में, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे क्योंकि मेन चीज़ न्यूमेरिकल्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बुक और इसके कंटेंट्स और सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स पहले दिखा दूंगा, फिर मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होता है वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने मैंने न्यूमेरिकल्स लिख के रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब सपोज़ मैं आपको बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट है, अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर्स 150 मीटर इन 10 सेकंड फाइंड्स इट्स स्पीड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको पहले से लिख के भी दे रहा हूँ, और मैं आपको इसके सलूशन भी कराऊँगा। तो ये तकरीबन 8 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बुक में से हैं, और मैं आपको बताऊंगा कब किस में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, और मैं आपको फार्मूले भी लिख के दिखाऊंगा और तमाम चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। फिर हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये देखिए आपको बोर्ड पे मैंने बहुत सी चीज़ें लिख के रखी हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर फिज़िक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर 2 है, न्यू सिलेबस जो है क्लास 9 का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होंगे। सबसे पहले आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा टॉप के ऊपर, S इज़ इक्वल टू वी टी, फिर है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फिर है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, फिर S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने एरो बनाया हुआ है। ये फॉर्मूले अगर आप कहीं ज़मीन पे चल रहे हैं तो ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से या नीचे से गिर रही है तो अब आप देखिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी, ए की जगह जी हो गया। मतलब ज़मीन पे हम एक्सेलरेशन लेते हैं और ऊपर से नीचे हम ग्रेविटी की बात करते हैं। कोई भी चीज़ ग्रेविटी से नीचे या ऊपर आती है तो हम वहाँ ग्रेविटी का जिक्र करते हैं। फॉर्मूला वही है, वी एफ वी आई, लेकिन ए की जगह यहाँ क्या आ गया, जी। फिर 2as तो यहाँ 2gh, वी एफ वी आई एज इट इज। फिर यहाँ एस डिस्टेंस होता है, लेकिन h हाइट। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे होती है उसको हम हाइट कहते हैं। और यहाँ a था, यहाँ g था। बस इतना याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन ज़मीन की तरफ होता है अगर ज़मीन पे कोई चीज़ चल रही, गाड़ी, बाइक। लेकिन अगर कोई ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई चीज़ जा रही है तो हम उसकी जगह ग्रेविटी यूज़ करेंगे। ज़मीन पे हम डिस्टेंस लेते हैं और ऊपर नीचे हम उस चीज़ को हाइट लेते हैं। बस इतना ख्याल कीजिएगा। अब आप यहाँ देखें, एस का मतलब है डिस्टेंस, यूनिट है मीटर। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, मीटर्स पर सेकंड। वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मीटर्स पर सेकंड। और ए का मतलब एक्सेलरेशन, यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। टी फॉर टाइम, सेकंड। एच फॉर हाइट, मीटर। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। जी की वैल्यू 10 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। नीचे आएगा तो +10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। ये कांस्टेंट हमें याद रखनी है। और ये अगर कहीं न्यूमेरिकल में आए, अब बॉडी स्टार्ट या स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो कंफर्म है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो वो खड़ी हुई है वो उस वक्त कितनी होगी, 0। अब बॉडी स्टॉप या अप्लाई ब्रेक, जब भी कोई बॉडी स्टॉप होती है या ब्रेक अप्लाई करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, तो ये वी एफ 0 लेंगे। इसी तरह अगर कोई बॉडी मैं ड्रॉप करूं, मेरे हाथ में है कोई बॉडी, मैं ऊपर से ड्रॉप करूंगा तो वी आई उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसी तरह अगर मैं किसी बॉडी को अपवर्ड या ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो रुकेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इनिशियल और फाइनल का आप ये फर्क समझ लें, इनिशियल शुरू की वेलोसिटी जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है, और फाइनल जहां पे बॉडी पहुंची है वो इसकी फाइनल। इसी तरह जब मैं ऊपर से ड्रॉप करूंगा तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर से मैं इसको पकड़ा हुआ तो नीचे गिरेगी। और जब मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो इसकी ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। अब हम न्यूमेरिकल्स अपने सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स की पहले, सबसे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल्स
इसी वीडियो में बताए हैं। उनमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, मैं उसको रीड भी कर देता हूं। उसमें लिखा है अ मोटरसाइकिल कवर्स 150 मीटर। देखिए मैंने डाटा बनाया, एक मोटरसाइकिल ने कितना फासला तय किया 150, क्योंकि हम डिस्टेंस को किससे ले रहे हैं, एस से। एक मोटरसाइकिल ने 150 मीटर्स तय किए और उसने ये फासला डिस्टेंस 10 सेकंड में ट्रेवल किया। पूछ रहे हैं उसकी वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है। अब हमारे पास इनमें देखिए कौन से फॉर्मूले में एस टी और वी आ रहा है। एस टी और वी देखें, एस टी और वी फॉर्मूला नंबर 1 में आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी। अब हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए वेलोसिटी। जो चीज चाहिए उसको तो वहीं रहने दे, टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस अब आपका काम खत्म हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 150, टी की वैल्यू है 10। 0 से 0 कट गया, इसका मतलब है वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, 15 मीटर्स पर सेकंड। ये आपका पहला सिंपल सा आंसर आ गया। आप यहां पे लिखना चाहें यहां लिख दें, या वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकंड लिख दें। ये आपका पहला आंसर आ गया। बहुत आसान। ये समझ लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम जिस तरह मैथ्स में होती थी, फिजिक्स में वर्ड प्रॉब्लम, उसमें आपको बताएंगे कि कोई वर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप उसमें से देखेंगे यार डिस्टेंस 150 था, टाइम उसने 10 सेकंड लिया, वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है। अब ये तीन फॉर्मूले मुझे इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस तीन वैल्यूज, ये एस टी वी मुझे यहां नजर आ रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। और मोटरसाइकिल जमीन पे चलती है तो कंफर्म है मुझे इस साइड वाले फॉर्मूले लेने, उस साइड वाले फॉर्मूले नहीं लेने। ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल इजी समझ आ गया होगा। अब मैं इस वाले न्यूमेरिकल को मिटा के अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ के बता दूं। पहले आपके पास भी है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108। अच्छा एक चीज मैं और लिख दूं, मैं इसको भी मिटाता हूं, बल्कि मैं आपको नीचे लिख के फिर आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूं। ओके, अब मैं आपके लिए डाटा बनाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, लेकिन मैं आपको रीड करता हूं। लिखा हुआ है अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 700 मीटर इन 35 सेकेंड। इसका मतलब है टी इसके पास 35 सेकेंड आ गया। कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड या वेलोसिटी, वही चीज आ गई आपके पास। ये तीन चीजें किस फॉर्मूले में है, आपने अपना फॉर्मूला लिखा, एस इज इक्वल टू वी टी। क्या मालूम करना है आपको, वी, तो एस वहीं रहा और टी यहां मल्टीप्लाई था, यहां आके डिवाइड हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, 700 डिवाइडेड बाय 35। जब आप 700 को डिवाइड करेंगे 35 से, अब कैलकुलेटर आपके पास है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आप चाहें तो इधर लिख लीजिए 20 मीटर्स पर सेकंड, और ये हो गया आपका आंसर। तो मेन चीज क्या है, आप डाटा बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, मैं इसको रब करता हूं और इसके बाद इसके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके, तीसरा न्यूमेरिकल करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने सबके यूनिट लिखे हैं। ये देखिए यूनिट, ये मीटर में, ये मीटर्स पर सेकंड में, ये सेकंड में, ये तमाम। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आपको इस तरह हो कि उसमें ये चीजें डिफरेंट हो, तो आपको कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब मैं पहले डाटा बनाता हूं और न्यूमेरिकल नंबर 3 पढ़ता भी हूं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है इसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। अब पहली बात, किलोमीटर, तो 108 तो यहीं रहा। किलोमीटर का मतलब है मुझे मीटर में लाना है। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर्स पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, मैं आपको दूसरे कलर से लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैंने किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नीचे है आवर, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अब आप इसको पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे काट के, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 30
मीटर्स पर सेकंड। आप करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई है मीटर्स पर सेकंड में। किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, आवर का मतलब है 3600 सेकंड। और इसको जब आप सिंपल कैलकुलेटर से करोगे तो ये आपके पास 30 आ जाएगा। अब कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड इन 2 आवर्स। डिस्टेंस का मतलब है एस मालूम करना है, लेकिन टाइम में प्रॉब्लम आ गई 2 आवर्स। हमें पता है टाइम सेकंड में होता है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं जी? 3600, 3600। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड कितने आ जाएंगे? 7200 सेकंड। ठीक है, अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये 3 चीजें किस फॉर्मूले में? वी एस टी, वही फर्स्ट फॉर्मूला। चले जी फॉर्मूला लिखते हैं। वी एस इज इक्वल टू वी टी। हमें मालूम क्या करना है? एस। ठीक है, एस यही है। वी की वैल्यू क्या है जी? देखिए ऊपर, हाँ ये रही 30, वी है 30 और टाइम कितना है? 7200। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21600, 21600 आपका आंसर आ जाएगा, 000। और डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको समझ आ रहा हो इजिली कि कोई भी चीज पहले आप उसको क्या करेंगे? उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? उसकी जो यूनिट हमने बताए हैं। अगर उसके यूनिट डिफरेंट है तो पहले आप उसको यूनिट कन्वर्जन कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया और इसी तरह मैंने टाइम को कन्वर्ट किया। ये मीटर्स पर सेकंड में और ये सेकंड में। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था, वो हमने अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। ओके स्टूडेंट, मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पढ़ रहा हूं। डाटा मैंने ऑलरेडी बना दिया आपके लिए। देखें, लिखा है बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब है, मैंने यहां लिख के दिया था स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो VI 0। हमने सबसे पहले बिना सोचे समझे हमने कहा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो VI 0 लिख दिया। ठीक है, फिर लिखा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर्स पर सेकंड, और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी 15। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकंड हो गई। इस वेलोसिटी तक पहुंचने में उसने टाइम लिया 5 सेकंड। एक्सेलरेशन मालूम करनी है, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखिए VI, VF, T और A किस फॉर्मूले में है? इसमें ये देखिए इस फॉर्मूले में। तो अब हम अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हम हमेशा वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी हमारे पास यहाँ पे, जैसे VI, VF, T और A है, तो VI, VF, A और T इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, इसकी वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलें। सबसे पहले आपके पास VF क्या है? 15। VI क्या है? 0। एक्सेलरेशन वो तो आपको मालूम करना है। और T क्या है आपके पास? T है 5 सेकंड। अब 15 तो 15 रहा, 0 खत्म हो गया। A और ये 5 बच गया। अब मुझे A मालूम करना है, तो कोई चीज यहां मल्टीप्लाई है, यहां आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो अब मैं 5 1 जा 5 3 जा, तो इसका मतलब है मेरे पास या मेरा आंसर A कितना आ गया? A इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल, कितने आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। सिर्फ आपको अपने फॉर्मूले याद रखने हैं और किस वक्त कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और साथ साथ यूनिट देखना। यहाँ यूनिट बिल्कुल सही थे तो इसलिए हमने यूनिट को टच नहीं किया, किसी भी यूनिट को हमने हाथ नहीं लगाया। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन 4 तक हम पहुंच गए। अब मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपके लिए करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं। पहले देखिए मैं डाटा बना चुका हूं, डाटा देखते जाइएगा। अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स, नहीं मोटर सॉरी, इसमें लिखा है मोटरसाइकिल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर्स पर सेकंड टू 3 मीटर्स पर सेकंड। एक मोटरसाइकिलिस्ट जा रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10, और जब उसने ब्रेक मारा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 3 मीटर्स पर सेकंड, और उसको 10 से 3 मीटर्स पर सेकंड आने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। पूछ रहे हैं उसकी एक्सेलरेशन बता दीजिए। अब फिर सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा?
जी अब देखिए ये तीनों चारों किस फॉर्मूले में, पहला फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हम 2 दफा पहले भी यूज कर चुके हैं। चलें वैल्यू पुट करते हैं। वी एफ कितना है, वी एफ 3 है, वी आई कितना है 10 है, एक्सेलरेशन मालूम करना है और टाइम क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले ये 10 इधर आएगा, जब 10 3 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3 माइनस 10 माइनस 7, ये 5 यहां मल्टीप्लाई है ए के साथ, यहां आके क्या हो जाएगा, यहां आके ये डिवाइड हो जाएगा और 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1.4 मीटर्स पर सेकंड, ये इसके यूनिट हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब ये नेगेटिव साइन बहुत कम सिंपल सी बात है, जब आप ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा थोड़ी, कम होगा। जब कम होगा तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, तो इसकी स्पीड कम हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी कम होगा। 10 मीटर्स पर सेकंड से इसने ब्रेक लगाया और इसकी स्पीड 3 मीटर्स पर सेकंड हो गई, टाइम इसने 5 सेकंड लिया। एक्सेलरेशन कम, डेफिनेट है कि एक्सेलरेशन कम होगी, स्लो होगी, तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है, इसकी एक्सेलरेशन कम हुई और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं इसको रब करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आता हूं, फिर आपको वो समझाता हूं। फ्रेंड्स अब मैं नया क्वेश्चन डाटा बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक कार है, वो मूव कर रही है 30 की वेलोसिटी से। एक गाड़ी है, मैं बनाया तो एक गाड़ी है, सपोज वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 और वो ब्रेक लगाती है और उसकी जैसे ही ब्रेक लगाएगी, हमने यहाँ बताया था, तो उसकी वी एफ कितनी हो जाएगी 0। तो इनिशियल 30 थी, वी एफ 0 हो गई। और जब भी कोई चीज ब्रेक लगाते हैं या रुकते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, पिछले न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व भी किया था। ठीक है, तो ये गाड़ी, ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है, तो इसकी एक्सेलरेशन माइनस है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, ब्रेक लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां तक पहुंचने में। अब ये चार चीजें देखें किस फॉर्मूले में है, ए वी आई वी एफ एस, ये देखिए ए एस वी एफ वी आई, तो हम पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। चलें जी, 2 तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन कितना है -6, डिस्टेंस आपको मालूम करना है, वी एफ है 0 और वी आई कितना है 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां 2 6 -12 और ये एस चल रहा है, 0 खत्म हो गया। अब 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900। अब मुझे एस मालूम करना है, तो एस तो यहीं रहेगा, 12 कहां चला जाएगा, -900 -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये डिस्टेंस आएगा 75 मीटर। इसका मतलब है गाड़ी ने रुकते रुकते कितना फासला ट्रेवल कर लिया, 75 मीटर का। तो अब आप ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे लेके जा रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर 7। मैं इसको रब करता हूं फिर स्टार्ट करता हूं। ओके स्टूडेंट, अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 7 आपके लिए पढ़ रहा हूं और मैंने डाटा पहले बना दिया। देखें, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स, एक गाड़ी 40 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और उसका एक्सेलरेशन है, इट गेट्स एक्सेलरेशन एट अ रेट ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर। तो अब देखिए ये चार चीजें किस फॉर्मूले में आ रही हैं, एस टी ए वी। सबसे लास्ट देखिए, मैं लिख भी रहा हूं, आप देखिए उसको, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये चार चीजें इसमें आ रही हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस तो आपको मालूम करना है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। वी आई की वैल्यू क्या है 40 इंटू टी, टी कितना है 10 प्लस हाफ, हाफ तो हाफ रहेगा। ए की वैल्यू क्या है 8 और टी की वैल्यू क्या है 10 और उस पर क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। और अगर आप चाहो
खैर अभी कुछ नहीं करना चाह रहे, वरना आप कैंसिल भी कर सकते हो। 2 1 जा 2 4 जा तो 1 और ये 4, तो ऊपर बच गया 4 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 400 और 4 10 जा 400, तो कितना हो गया 800 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही थी, जिसका एक्सेलरेशन 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर था, 10 सेकंड के बाद कितना फासला ट्रेवल कर लेगी? 10 सेकंड के बाद वो अपना फासला ट्रेवल करेगी 800 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, मैं इसको रब करके आपको वो समझाता हूं। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन डेटा में लिख चुका हूं, मैं पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब ये केस आ गया, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बॉडी है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं कि एक बॉल को मैं ऊपर थ्रोन कर रहा हूं, ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 12 है, ऊपर कहीं ना कहीं जाके रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऊपर जब भी कोई चीज जाती है तो जी क्या लेते हैं हम? जी हम लेते हैं नेगेटिव, और नीचे ऊपर से नीचे कोई चीज आती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां हम जी की वैल्यू क्या ले रहे हैं? -10। अब दोबारा बता रहा हूं कि कोई एक बॉल मैंने ऊपर फेंकी 12 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, ऊपर जाके वो रुक जाएगी और ऊपर जाते हुए जी -10 होता है, और टी मुझे बताना है कितनी देर लगेगी इतना ऊपर जाने में, जो मैं जिस ताकत से फेंक रहा हूं। अब ये तमाम जो चीजें हैं वो शो करती हैं कि आपका केस ये वाला है, ऊपर नीचे वाला। अब आप देखिए 4 चीजें किस फॉर्मूले में हैं जी। फर्स्ट फॉर्मूला नजर आ रहा है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है 12, जी ऊपर जाते हुए -10 होता है और टी आपको मालूम करना है। सही है। अब देखिए ये 0 तो 0 ही रहेगा, 12 एज इट इज, प्लस माइनस -10t। ये -10t जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +10t इज इक्वल टू 12। ठीक है। और जब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है t, तो t वहीं रहेगा 12/10। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 सेकंड। ये आपके न्यूमेरिकल बुक में दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा। मैंने आपके लिए एक पेज पे भी लिख के रख दिए हैं, ताकि अगर आपको बुक नहीं, क्योंकि बुक नई नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो फिर आप उस पेज को डाउनलोड कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वो पेज अपने सामने रखें। और ये तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम फॉर्मूले सामने हैं। ज़मीन पे कोई चीज़ होगी तो ये फॉर्मूले, ऊपर नीचे होगी तो वो फॉर्मूले, हर चीज़ क्या है उसके बारे में लिख दिया, कन्वर्जन लिख दिया आपको। और ये मेन चीज़ ये है कि बॉडी स्टार्ट हो रेस्ट से तो वी आई 0 है, स्टॉप हो तो वी एफ 0 है, ऊपर से बॉडी ड्रॉप करूंगा तो वी आई 0 होगा, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकूंगा तो वी एफ 0 होगा। तो ये आपके तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं, इनको बार बार देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ।